शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन को देख रहा था। बहुत विस्तार से इसमें चर्चा है, मदों की चर्चा है, लेकिन इस बिहार का एक कोढ़, एक कलंक जो बिहार सरकार के माथे पर चिपका हुआ है, वित्त रहित शिक्षा नीति, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति को वित्त सहित अनुदानित करते हुए परीक्षा फल आधार पर अनुदान देने की बात की। मैं पुनः उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, लेकिन यह इस पर गंभीरता से सोचने की बात है। मैं प्रतिवेदन देख रहा था तो इसमें मैंने देखा है प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षा के स्तर पर जीईआर बढ़ाने में और ड्रॉप आउट को खत्म करने में जो राज्य सरकार की चिंता रही, और इसमें जो उसका डिटेल्स ब्यौरा दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है सरकारी विद्यालय और सरकार से अनुदान प्राप्त विद्यालय, मतलब कि इस वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का बड़ा योगदान रहा है। और मुझको याद है वह 2008 का संकल्प है कैबिनेट का, जिसकी प्रस्तावना में जब वित्त रहित शिक्षा नीति को परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की बात कैबिनेट में गया और निर्णय लिया गया, उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि बढ़ती हुई छात्रों की संख्या को देखते हुए और चूंकि राज्य सरकार के पास उतने शिक्षण संस्थान नहीं है, इसलिए ऐसे जो अनुदानित विद्यालय, इंटर कॉलेज और संबद्ध डिग्री कॉलेज को अनुदान देने की बात की गई है। इससे हमारा जीआर बढ़ेगा और हम बिहार के बच्चों को सही शिक्षा दे सकेंगे, यह उसकी प्रस्तावना में। और आज तक आप उसको ढो भी रहे हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ा हिस्सा बिहार के प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या उच्च शिक्षा का जो जीआर आप देते हैं डाटा, उसका बहुत बड़ा भाग वह अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। लेकिन वहां के शिक्षकों को जो परीक्षा फल आधारित अनुदान सरकार देने का निर्णय लिया था, वह भी 8 साल से बकाया है, समय पर नहीं मिलता। और कितनी बड़ी बात है, चिंता की बात है कि 2008 में आपने जो परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की बात, फर्स्ट क्लास में इतना, सेकंड क्लास में इतना, थर्ड क्लास में इतना देने का जो निर्णय लिया था, इस बीच में इस राज्य ही नहीं पूरे देश के स्तर पर सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों का 2-2 वेतन पुनरीक्षण हुआ, सबके वेतन बढ़े, इनको तो 1 पैसा वेतन नहीं मिलता है। परीक्षा फल आधारित अनुदान ही आप देते हैं, वह भी समय पर नहीं देते हैं। और आपके शिक्षा को मजबूत करने में आपके साथ ये शिक्षक और कर्मचारी इन संस्थानों के कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मेरा आग्रह होगा, क्योंकि इसमें कहीं उसकी विशेष चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं है, कि जो 7-7, 8-8 साल का उनका अनुदान बाकी है, उसका भुगतान एक मुश्त हो। और दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा कि बिहार गवाह है सर, बिहार गवाह है कि बिहार में जितने राजकीयकृत विद्यालय हैं या जितने अंगीभूत महाविद्यालय, सब इसी ढंग के समाज सेवियों, शिक्षा प्रेमियों के द्वारा खोले गए। जैसे जैसे सरकार को आवश्यकता हुई, आवश्यकता के तहत ही माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने 2008 में इसको वित्त रहित से अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत किया। आवश्यकता के मुताबिक प्रस्तावना में ये महसूस वो कर रहे हैं, सरकार कर रही है कि हमारे पास इतने शिक्षण संस्थान नहीं है कि हम अपने बच्चे को हम पढ़ा सके सही ढंग से। और तब इसको भी घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत करते हुए, जो इतिहास है बिहार का, आप एक वेतनमान, निश्चित वेतनमान तो जरूर ही आप इसमें देने का निर्णय ले, न कि ये परीक्षा फल आधारित अनुदान। आज वो आंदोलनरत भी रहे हैं पिछले दिनों, मेमोरेंडम भी माननीय
शिक्षा मंत्री जी को मिला होगा। पूरे राज्य के सभी शिक्षक कल यहां धरना पर बैठे हुए थे कि हम भूखे मर रहे हैं, 7-7, 8-8 साल से मेरा अनुदान जो मिलता है वह भी नहीं मिला, और हमको एक नियत वेतनमान निर्धारित कर उसका भुगतान करे, क्योंकि हम बिहार के शिक्षा को आगे बढ़ाने में हम सरकार से बिना वेतन पाए कंधा से कंधा मिलाकर ईमानदारी से चल रहे हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि वित्त रहित इन शिक्षण संस्थानों पर सरकार गंभीरता से सोचे और एक निर्णय ले, और परीक्षा फल आधारित जो अनुदान देने की बात हो रही है उसको समाप्त कर एक निश्चित वेतनमान निश्चित रूप से तय कर उसको देने की बात करे। इन्हीं सुझाव और संशोधनों के साथ सरकार से मेरा आग्रह होगा, विभागीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इसको गंभीरता से ले, क्योंकि यह अकेला संवर्ग है बिहार में जो बिल्कुल अछूता है। आज नहीं देख रहे हैं, आज संविदा पर बहाल लोगों को आप क्या वेतन देते हैं, कहां से कहां उसको अस्थायी करते हैं, और यह तो बेचारा लगातार आपके साथ खड़ा है बिना वेतन का, बिना कुछ आपसे लिए हुए। तो निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से सरकार विचार करे और इसको एक नियत वेतन देकर इस तबके को भी आप जीवित करें। धन्यवाद।